નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. प्रश्न 4, प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? जवाब: प्रश्न 2 और 3 में 3 कहानियाँ हैं. पहली है कौवे की बुद्धिमानी या बुद्धिमान कौवा, फिर बातूनी कछुआ और कौवा और लोमड़ी. तीनों कहानियाँ सचमुच बहुत ही अच्छी है, परंतु मुझे तो कौवे और लोमड़ी की कहानी बहुत पसंद आई. क्यों? क्योंकि इस कहानी में कौवे ने लोमड़ी को मूर्ख बना दिया था. लोमड़ी खुद को बहुत चालाक समझती थी. यहाँ पर कौवे की चालाकी ने हमें यह सीख दी कि यदि कोई हमें गुमराह करने की कोशिश करे, हमारी झूठी तारीफ करे, तो हमें उसकी बातों में नहीं आना चाहिए. यह सीख हमें इस कहानी के द्वारा मिली, इसीलिए यह कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी. प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए. जैसे दयालु, बहुत, स्वस्थ, खुश, जन्म, बुराई. अब यहाँ पर उदाहरण देखिए. दयालु का विरोधी शब्द क्या हुआ? निर्दयी. तब इन दोनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया है. दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया. फिर है शिकारी निर्दय होते हैं. बच्चों, हम ये जो दूसरे शब्द दिए गए हैं ना, अब इन शब्दों के विरोधी शब्द ढूंढेंगे और फिर इनका वाक्य में प्रयोग करना है. तो जैसे यहाँ पर क्या हुआ? अब सबसे पहले क्या है? बहुत. तो बहुत है ये बहुत. तो बहुत का विरोधी शब्द क्या होगा? थोड़ा. तो अब इसका वाक्य क्या बनेगा? मैं बहुत थक गया हूँ. और थोड़े का वाक्य क्या बनेगा? मुझे थोड़ा पानी चाहिए. देखा ना आपने? अब है स्वस्थ. तो स्वस्थ का क्या बनेगा बच्चों? ये है स्वस्थ. तो स्वस्थ का विरोधी शब्द क्या बना? अस्वस्थ. तो क्या बनेगा वाक्य? आज मैं स्वस्थ हूँ. और अस्वस्थ का कल मैं अस्वस्थ था. अब बनेगा, अब क्या होगा बच्चों? अब इसके बाद का शब्द देखेंगे. उसके बाद का शब्द क्या है? खुश. तो अब खुश का क्या बनेगा? यहाँ पर ये खुश. तो खुश का क्या बना? नाखुश. अब वाक्य में प्रयोग करेंगे. आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कल मैं नाखुश था. अब उसके बाद क्या बना बच्चों? अब उसके बाद है जन्म. तो जन्म क्या हुआ? जन्म. ये क्या है? जन्म. तो जन्म का विरोधी शब्द क्या होगा? मरण. आज अस्पताल में एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ. और मरण का क्या होगा? रोज कई लोगों का मरण होता है. उसके बाद का शब्द क्या है? बुराई. तो बुराई का क्या बनेगा? ये है बुराई. तो बुराई का विरोधी शब्द क्या होगा? भलाई. तो अब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे. हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए. और भलाई में क्या करेंगे हम? हमें सभी के साथ भलाई पूर्वक व्यवहार करना चाहिए. देखा ना बच्चों ने? आपने अगर आप चाहो तो भलाई का और भी वाक्य बना सकते हो. मैंने आपके साथ तो भलाई ही की है. देखा ना बच्चों आपने? बच्चों, हम व्याकरण विभाग के अंतर्गत संज्ञा देखेंगे. संज्ञा का अर्थ होता है नाउन. आप यह चित्र देख रहे हैं ना बच्चों? यह ताजमहल है, यह रेलगाड़ी है,
यह कौन सा स्टेशन है? आगरा का है। आगरा है ना, आगरा में ताजमहल होता है ना। बच्चों आपने ये चित्र देखा। अब हम नीचे के वाक्य को पढ़ेंगे। हरीश रेलगाड़ी से आगरा गया, वहाँ उसने ताजमहल देखा और उसकी सुंदरता देखकर हैरान रह गया। आपने ये वाक्य पढ़ा, हरीश, रेलगाड़ी, आगरा, ताजमहल और सुंदरता, ये शब्द आपने देखे ना। अब हम क्या देखेंगे बच्चों इसमें? उपयुक्त वाक्यों में हरीश व्यक्ति का नाम है, आगरा है वह स्थान का नाम है, ताजमहल और रेलगाड़ी वस्तुओं के नाम हैं और सुंदरता है वो भाव का नाम है। इस प्रकार के नामों को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा का अर्थ होता है नाम। इस संसार में नाम होना बहुत जरूरी है। नाम ही किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि की पहचान होता है। सोचो, यदि इस संसार में सभी बेनाम होते तो क्या होता? अरे भाई, कल्पना मात्र से ही डर लगता है ना। तभी तो बच्चों के जन्म के साथ ही उसके नामकरण की प्रथा है। संज्ञा अर्थात नाम ही हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा की परिभाषा समझ में आ गई ना? हम फिर से देखें। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, अब हम प्रश्न 6 देखेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों में से जो संज्ञा है उन्हें रेखांकित कीजिए। तो आपने देखा, उदाहरण दिया है इसमें। थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। तो आपने देखा, राम और श्याम है वो रेखांकित है, अर्थात यह संज्ञा शब्द है। अब हम नीचे के शब्दों में से हम संज्ञा शब्द देखेंगे। बच्चों, अब हम पहला प्रश्न देखते हैं इसके अंतर्गत। पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। तो अब हमें यहाँ पर संज्ञा शब्द देखना है। तो संज्ञा शब्द कौन सा हुआ? तो पूजन और परीक्षा। देखा ना बच्चों आपने। अब दूसरा वाक्य देखेंगे। सब अंबाजी जा रहे थे। तो अब इसके अंतर्गत क्या आएगा? रेखा संज्ञा अंबाजी। अब तीसरा वाक्य देखो। गुलाब का फूल मुझे पसंद है। तो इसमें गुलाब और फूल है, वह क्या है? संज्ञा। फिर हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। तो क्या आएगा बच्चों इसमें? हिमालय और चढ़ाई। अब उसके बाद 5वें वाक्य में क्या है? आज बिल्ली सारा दूध पी गई। तो अब इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है बच्चों? बिल्ली और दूध। अब आपको समझ में आ गया ना बच्चों संज्ञा क्या है? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।